एक समय की बात है, एक तोता था। एक शिकारी ने उसे तीर मारा और तोता जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक दयालु कबूतर आया और उसने तोते को बचाया। कबूतर ने तोते की देखभाल की, उसे सेब और अन्य फल खिलाए। धीरे धीरे तोता ठीक हो गया और दोनों पक्षी खुशी खुशी रहने लगे। एक किसान था, उसने बहुत सारा आम का जूस पिया, फिर भी उसका पेट नहीं भरा। उसने अपने पालतू चिड़िया से कहा, बहुत सारे नारियल ले आओ। चिड़िया ने एक नारियल का पेड़ लगाया और उस पर बहुत सारे नारियल आए। फिर चिड़िया उन नारियल को एक गाड़ी में भरकर लाई और किसान को दे दिया। किसान ने नारियल का पानी पिया और बहुत खुश हुआ, लेकिन चिड़िया इसलिए। एक आदमी बारिश में पुल पार कर रहा होता है कि उसका पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाता है। पानी में उसे एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिलता है। वह डिब्बा घर लाकर अपने कमरे में रख देता है और रोज उसे देखते हुए खुश होता है। एक दिन जब वह बाहर गया होता है, उसका पड़ोसी डिब्बा उठा ले जाता है। आदमी लौटकर डिब्बा गायब पाता है और हैरान रह जाता है। फिर वह बैठकर रोने लगता है। मथुरा का क्रूर राजा कंस अपनी बहन देवकी के 8वें पुत्र से भयभीत था, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि वही उसका अंत करेगा। उसने देवकी वसुदेव को कैद कर उनके 7 बच्चों की हत्या कर दी। जब 8वां पुत्र श्री कृष्ण जन्मे तो कारागार के पहरेदार सो गए और द्वार खुल गए। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखकर यमुना पार कर गोकुल पहुंचाया और नंद यशोदा को सौंप दिया। वहीं कृष्ण का पालन पोषण हुआ। कबूतर मधुमक्खी के छत्ते से शहद खाने लगता है, इसीलिए मधुमक्खियां गुस्सा होकर कबूतर पर हमला कर देता है, तो कबूतर का शरीर मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो जाता है। तभी कबूतर भागते भागते किसान के पास आता है। किसान कबूतर पर गाय का दूध डालता है और कबूतर ठीक हो जाता है। तभी कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक ये घोड़ा शहद खा रहा होता है। तभी मधुमक्खियां घोड़े पर हमला कर देती हैं और घोड़ा दर्द से भागने लगता है और फिर घोड़ा जमीन पर गिर जाता है। तभी एक आदमी मदद के लिए रेस्क्यू टीम को कॉल करता है। रेस्क्यू टीम आती है और घोड़े की मदद करने लगती है। घोड़े को रेत के विशाल समुद्र में एक प्यारा कबूतर रहता था। उसने कई अंडे दिए, जिनसे कुछ दिनों में चूजे बाहर निकले, लेकिन रेगिस्तान में नन्हे चूजे प्यास से बेहाल थे। एक दिन माँ कबूतर पानी की तलाश में निकली। दूर कहीं थोड़ा सा पानी मिला। जैसे ही कबूतर पानी के पास आई, एक बड़ा बाज ने हमला कर दिया और एक ही वार में कबूतर की जिंदगी खत्म हुई। इधर चूजे अपने माँ का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिन बीत गए, चूजे रोते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। फिर एक दिन एक किसान आता है और बेचारे नन्हे बच्चों को पानी पिलाता है। कबूतर की आत्मा उसके पास अंडे नहीं थे। फिर एक दिन ऊपर से एक जहाज से गुजरता है और एक बॉक्स कबूतर के घोंसला में गिरता है। कबूतर हैरानी से बॉक्स को खोलता है। उसमें बहुत सारा दाना निकलता है। भूखा कबूतर दाना खाता है। फिर कुछ दिन बाद कबूतर अंडा देता है और फिर कुछ दिनों बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं। कबूतर बच्चों को खूब प्यार करती है, लेकिन अचानक कबूतर गायब हो जाती है। उसके मासूम बच्चे अपनी माँ के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन उनकी माँ वापस नहीं आई। कबूतर रो